क्या करूं? एग्जाम नजदीक है और चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं। ये कॉलेज में भी ना ये टीचर लोग टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाती नहीं है और जब एग्जाम आते हैं तो साथ में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने के लिए बोलती है। मैं करूं तो क्या करूं? प्रोजेक्ट जमा नहीं करूंगी तो उसमें से भी टीचर नंबर्स काट लेगी। मैं अकेले करूं तो क्या करूं? मेरी फ्रेंड लोग भी साथ नहीं दे रही है। दीदी। हाँ भाभी। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है आप? वो कुछ नहीं भाभी, अब जाइए ना, अपना काम है जो कीजिए। अरे दीदी बताइए तो सही, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं आपका हेल्प कर दूंगी। अरे क्या भाभी, क्या मेरी मदद करेंगी? जाइए यहाँ से, मुझे रात भर जग जग करके पढ़ाई करना है और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करनी है। क्या दीदी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करनी है? हाँ भाभी। दीदी मैं आपका प्रोजेक्ट में मदद कर दूं? क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में मदद कर देंगे? हाँ दीदी कर दूंगी ना। भाभी आपको सुबह जल्दी उठना होगा ना, अगर मेरे प्रोजेक्ट में लगे रह जाएंगे तो 3-4 बज जाएगा। अरे दीदी कोई बात नहीं, मुझे ना ये प्रोजेक्ट बनाना, ये सब करना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था, तो अगर है तो मैं आपका काम कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपका प्रोजेक्ट भी तो जरूरी है ना दीदी, लास्ट ईयर चल रहा है ना कॉलेज की, नंबर्स नहीं अच्छे आएंगे तो फिर आगे का करियर का क्या होगा दीदी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भाभी, आप मेरे प्रोजेक्ट में मदद कर देंगे? अरे हाँ दीदी। ये क्या बात हुई? अरे ये कैसी बहू है? सुबह के 8 बज गए हैं, मेरा बेटा ऑफिस को चला गया, लेकिन ये महारानी आराम से दिन में घोड़े बेच करके सो रही है। इसे जरा सा भी शर्म नहीं है कि ससुराल में है, मायके में नहीं है ये। इसे तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, बिना उठाए उठने वाली नहीं है। आज उठने में बहुत लेट हो गई है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, ये लगता है कि बिना खाए चले गए ऑफिस। अच्छा तो ये महारानी यहाँ आ गई। बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बता, अरे तू ससुराल में है ना, ससुराल में कोई 8 बजे तक सोता है? बता, आज तक मेरा बेटा कभी भी भूखे पेट नहीं गया ऑफिस, आज तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस चला गया। अब तुझे तो अच्छा लगेगा ना, मेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस गया और मेरी बिटिया भी कॉलेज के लिए जा रही है और तू अभी तक नाश्ता नहीं बनाई है। माँ जी। अरे क्या माजी माजी कर रही है? रात रात भर फिल्म देखते रहेगी, रील देखते रहेगी तो नींद कैसे आएगी? तो सुबह तक लेट तक नींद खुलेगी कैसे? तेरी माँ ने यही सिखाया था क्या? सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे क्या आगे से नहीं होगा, तुम्हारी तो ये आदत बनते जा रही है। गलती करो और सॉरी बोल दो, सॉरी से क्या मेरा बेटा का पेट भर जाएगा जो भूखे पेट हो ऑफिस गया है? अरे क्या हो गया माँ, सुबह हुआ नहीं कि तू चिकना और चिल्लाना चालू कर देती है? अरे कभी भी तो घर में शांति रहने दो ना माँ। मैं चिल्ला रही हूँ बेटा, तुम्हें पता भी है ये महारानी आज 8 बजे उठी है और ये तुम्हारा भाई भूखे पेट ऑफिस गया है। मुझे सब पता है माँ, तुम्हें पता भी है कि ये सुबह लेट क्यों उठी भाभी? मैं बोल रही हूँ ना कि रात रात भर फिल्म देखती है मोबाइल पर, तो सुबह उठेगी नहीं लेट से? अरे माँ बिना सोचे समझे किसी को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। रात भर मेरे प्रोजेक्ट बनाने में जगी हुई थी, सुबह 4:30 बजे सोने गई है। अगर 2-3 घंटा सो ही ली तो क्या दिक्कत हो गया माँ? क्या एक आदमी 2-3 घंटा भी नहीं सो सकता है? और ये क्या बोल रही है तुम? भैया आज से पहले कभी भूखे पेट ऑफिस नहीं गए हैं, कई बार गए हैं, मैं खुद देखी हूँ। अरे चुप कर बेटा, तू मेरी बेटी है कि किसी और की है जो हर समय मेरे से लड़ने के लिए तैयार रहती है? तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है? माँ तू शांति बनाए रखेगी ना तो सब सही होगा। सुबह उठने के साथ ही लड़ाई झगड़ा चालू कर देती है। ओए महारानी जल्दी जल्दी नाश्ता बना, मेरा बेटा तो भूखे चला गया, मेरी बिटिया ना भूखे चली जाए। माँ जी। हाँ क्या हुआ? दोपहर के खाने में मैं क्या बना दूं? दोपहर के खाना में क्या बनाएगी? कोई थोड़ी ना घर में ज्यादा रहता है, तुम्हारे ससुर जी आएंगे और मेरी बिटिया आएगी कॉलेज से। और वैसे भी सुबह बहुत हैवी खाना बना दी थी, तो ऐसा कर खिचड़ी बना दे और साथ में रायता बना देना। जी माँ जी। भाभी। हाँ दीदी कुछ काम था क्या? अरे भाभी थैंक यू थैंक यू। किस बात का दीदी? अरे भाभी उस दिन याद है आप रात भर जगकर मेरे प्रोजेक्ट बनाए थे, बहुत अच्छे नंबर दिए टीचर, प्रोजेक्ट में फुल नंबर्स मिले भाभी और वो भी आपके बदौलत। थैंक यू भाभी थैंक यू। पता भाभी उस दिन तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे काम एक साथ कैसे होंगे। आपने तो 2-3 रात जग जग करके मेरे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। थैंक यू भाभी, मैं तो जान ही नहीं रही थी कि आप में ये हुनर छिपा हुआ है। दीदी ये प्रोजेक्ट बनाना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, मैं भी अपना प्रोजेक्ट खुद बनाती थी। भाभी आप काम में बिजी हैं क्या? हाँ दीदी कुछ काम बाकी है वो मैं कर रही हूँ, आप चलिए ना मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं भाभी आज चाय तो मैं खुद बनाऊंगी, आप मेरे हाथ का चाय पीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं दीदी आप बैठिए ना, अभी अभी तो आप कॉलेज से आए हैं, मैं चाय बना कर देती हूँ ना। अरे नहीं भाभी, मैं कॉलेज से आई हूँ तो क्या हुआ, अपने लिए और आपके लिए और माँ के लिए चाय नहीं बना सकती हूँ? देखिएगा चाय पी करके मेरे हाथ से, बहुत ही अच्छा चाय मैं बनाती हूँ। बहू मेरे लिए। क्या माँ जी? गुलाबो। हाँ माँ। तू क्या कर रही है यहाँ?
माँ जी, मैं तो दीदी को मना ही कर रही थी, लेकिन दीदी खुद ही काम करने लगे। अरे रहने दे, मेरी बेटी का भोलापन का फायदा मत उठा तू। मेरी बेटी सीधी सादी है ना, उसी का फायदा उठाती है तू। बेटा तुम्हें कोई चाय बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी चाय बना देगी। अरे नहीं माँ, भाभी नहीं मुझे बोली है काम करने के लिए, मैं तो खुद ही अपने मन से चाय बनाने आ गई। अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चाय बनाने की, है ना घर में तुम्हारी भाभी, तो तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। और तू थोड़ा ढंग से रसोई संभाला करो, समझी ना? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाई उखाई नहीं है क्या? बताओ, सुबह सब्जी में नमक कितना तेज कर दी थी। रात के खाना में मैं सिर्फ उपमा खाऊंगी, मैं हैवी खाना नहीं खाऊंगी। और बाकी लोगों के लिए जो नॉर्मल खाना बनाती है वो बना लेना। और हाँ, थोड़ा ना दाल बनाती है ना तो तड़का जरूर अच्छा से डाला करो, उसमें हींग वगैरह कुछ डालती नहीं है। पता नहीं कैसे इसके मायके में खाना बनता था। अरे बहू, तुम्हें तड़का लगाने आता है या नहीं? तुम्हारी माँ ने सिखाई है या नहीं? दाल जैसे लगता है कि उबला उबला निकाल करके रख दिया है। अरे उसमें थोड़ा प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर मिर्ची का तड़का तो लगा दिया कर अच्छा से भूनकर। अरे मुझे तो लगता है इसकी माँ ने कुछ सिखा करके भेजी ही नहीं है। अरे जब बेटी की शादी होनी रहती है ना तो माँ को सिखा देनी चाहिए कि अगले घर में जाएगी तो क्या बनाएगी। अच्छा ढंग से खाना नहीं बनाएगी तो हम लोग को ही गालियाँ मिलेगी। क्या तुम्हारी माँ ने सिखा करके भेजी? न ढंग से सब्जी बनाती है, न ढंग से दाल बनाती है, न रोटी अच्छा बनाती है। बताओ, शाम होने को आई, अभी तक तुम्हारा एक किचन का काम नहीं हुआ खत्म, और शाम के चाय के लिए मेरी बेटी को लगा दी। अरे तेरी माँ को तो ढंग से चूल्हा चौका करना सिखा देना चाहिए था कि चूल्हा चौका करने के बाद साफ सफाई भी करनी होती है। लेकिन नहीं, अपनी बेटी को उठाई मेरे सर पर मर दी, जिंदगी भर मैं भुगतूंगी। अरे ढंग से काम करो, थोड़ा मन लगा करके। मन से काम करेगी ना तो सब काम अच्छा से होगा। और तू गुलाबो, कर क्या रही है यहाँ? चल मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है तुझे किचन में आकर के काम करने के लिए। पर माँ, पर वार कुछ नहीं, चलो यहाँ से। चल रही है? ठीक है माँ। काम करो काम, थोड़ा ढंग से काम करो। तेरी माँ ने तो कुछ सिखा करके भेजा ही नहीं है। सुबह में उठेगी लेट से, काम करेगी लेट तक। गुलाबो, मैं तुम्हें कितनी बार मना की है कि घर के कामों में हाथ मत लगाया करो तुम। अरे माँ, भाभी ने मुझे काम करने के लिए नहीं बोली थी, मैं तो खुशी से खुद ही चाय बनाने लग गई थी। कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। अरे एक दो बार काम कर देगी ना तो उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो कुछ नहीं काम करेगी, सारे काम तेरे से करवाएगी। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला ना कि तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अरे माँ, मुझे भी खाना बनाने में अच्छा लगता है, चाय बनाने में अच्छा लगता है। तुम्हें याद है ना कि भाभी के आने से पहले चाय मैं ही तुम्हें बना करके पिलाया करती थी, तुम्हें अच्छा लगता था ना। आज तो मेरे प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर आए, इसलिए भाभी को मैं चाय बना करके पिलाना चाह रही थी। उस दिन याद है ना, भाभी रात भर जग करके मेरा प्रोजेक्ट बनाई थी, तो मेरे प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर आए थे। वही खुशी में मैं सोची अपने लिए, तुम्हारे लिए और भाभी के लिए चाय बना लो, और तू है कि जैसे तैसे बोलने लगी। क्या है माँ, मैं कभी घर में खाली बैठी रहती हूँ और भाभी को कुछ काम में मदद कर दूंगी तो क्या खराबी हो जाएगी? अरे क्या जरूरी है तुम्हें इतना सब कुछ करने की? बहू इस घर की है, तुम्हारा काम में क्या वो मदद नहीं कर सकती है? अगर वो तुम्हारा थोड़ा मदद कर ही दी तो क्या तुम उसे सर पर चढ़ा लेगी? और किसके लिए तू रसोई में लगी रहेगी? मैं बैठी हूँ, तुम्हारी भाभी अब आ गई, हम लोग दोनों को रहते हुए तू क्यों रसोई में जाएगी? कोई जरूरत नहीं है तुझे रसोई में जाने की, तू आराम से बैठे आ, वो खुद बनाएगी करेगी। समझ गई ना तू? आज के बाद घर के कोई भी काम में हाथ नहीं लगाएगी तू। ये भगवान, ये बहू कपड़ा कैसा धोई है? बहू। हाँ माँ जी। तेरी माँ ने कपड़ा धोने के लिए नहीं सिखाई है क्या? मैं तो अच्छे से ही कपड़ा धोई थी माँ जी। अच्छे से तू कपड़े धोती तो उतना गंदा क्यों कपड़ा रहता? बता। अरे इस पर थोड़ा अच्छे से रगड़ रगड़ कर ब्रश चला देती तो ये साफ होता कि नहीं? और वो भी सुखा करके आयरन करके मेरे अलमीरा में सजा दिए कपड़े। सफेद कपड़े कैसे धोया जाता है ये तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाई नहीं थी क्या? हे भगवान, कैसी किस्मत मेरी फूटी थी जो ऐसी बहू मेरे घर में आई है। ना तो इसे घर के रसोई में कुछ काम करने आता है, और ना ही साफ सफाई करने आता है, और ना ढंग से कपड़ा धोने आता है इसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी माँ इतना सर पर अपनी बिटिया को बिठा करके रखी क्यों थी मेरे लिए। माँ जी, मैं वापस धो दूंगी कपड़ा, आप गुस्सा मत होइए। अरे तेरी माँ को समझ में नहीं था क्या कि दूसरे घर जाने वाली है बेटी मेरी, तो इसे थोड़ा थोड़ा काम सिखा दूं? अरे कुछ काम नहीं सिखाई है तुझे तेरी माँ ने। एक तो तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में बोला हुआ कार तक नहीं दिए, और मर दी अपनी बेटी को मेरे सर पर। दीदी, कहाँ है दीदी? अरे कमला, तुम आओ आओ बैठो। अरे क्या हुआ दीदी, इतना तेज तेज किसे बोल रहे हैं? अरे क्या बोलूं तुझे मैं कमला, मेरे घर में जो बहू आई है ना, क्या बताऊं मैं तुझे उसके बारे में। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में हैं आप? अरे गुस्से में नहीं हूँ तो और क्या करूं? बताओ, सुबह सब्जी बनाई थी, सब्जी में नमक ही तेज कर दी। रसोई के काम करते करते इसे 2-3 बज जाते हैं, घर में ढंग से पोछा लगाती तक नहीं है। अरे कपड़ा धोने गई, मैं देख रही हूँ कि कपड़ा सारे गंदे हैं मेरे अलमीरा में। अरे सही बात बोल रहे हैं दीदी, सही बात है ये। अरे सब जगह यही बात है दीदी, सब जगह
दीजिएगा। गाड़ी दिया इसका माँ बाप ने? नहीं, भेज दिया अपने 2 कपड़े में। मैं तो आपको पहले से ही बोल रही थी दीदी कि मेरी भतीजी के जैसा बहू लाना चाहिए था आपको। क्या मैं बोलूं, काम में तो पूरा का पूरा निपुण है मेरी भतीजी। मेरी भाभी ने अच्छे संस्कार जो दिए हैं उसके, मेरी भाभी ने अच्छे संस्कार जो दिए हैं उसे। क्या मैं आपको बोलूं, मेरी भतीजी कपड़ा धोती है ना, चेहरा उसमें दिखता है दीदी। घर साफ करती है, एक भी धूल का कण नहीं होता है। घर में जाते के साथ फर्श पर आपका चेहरा दिखने लगेगा, ऐसा साफ करती है मेरी भतीजी। सारे काम दिन भर मैं करती हूँ और माँ जी दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। क्या बोलूं दीदी, मैं मेरी भतीजी ना मशीन के जैसा काम करती है, तुरंत 5 मिनट में सारे बर्तन धो करके चमका देती है। मेरी भतीजी के जैसा बनने में अच्छे खासे को हवा टाइट हो जाएगी दीदी। अब खड़े खड़े होकर के मुंह क्या देख रही है? काम नहीं तेरे पास, जाकर के काम कर। क्या बोलूं कमला, ये ऐसा घर में मेरी बहू आई है, एक काम की नहीं है बहू। अरे दीदी, तो ऐसे घर में बहू आरती उतारने के लिए लाए हैं क्या? काम करवाइए उससे खड़े होकर के। अरे क्या बोलूं कमला तुझे, मेरी बिटिया से किचन में काम करवाने लगी थी। हैं? क्या बोल रही दीदी, ननद से कोई काम करवाता है क्या? ये भगवान, देखो देखो जरा कैसी इनकी बहू है। और क्या कमला, मैं गई रसोई में बहू को खाना बनाने के लिए बोलने के लिए, तो देख रही हूँ कि मेरी बेटी चाय बना रही है। मैं अपनी बेटी से बोली कि अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, तो मेरी बेटी बोलती है माँ मैं अपने हाथ से चाय बना रही हूँ भाभी के लिए और तुम्हारे लिए। देखो कमला जरा देखो, मेरी बिटिया से चाय बनवा बनवा करके वो महारानी पिएगी। बताओ, मेरी बिटिया तो भोली भाली है, इसे जैसे बोलेगी वैसे मेरी बिटिया करेगी। मेरी बिटिया तो चालाक है नहीं कमला। सही में दीदी, आपकी बहू तो बहुत ही चालाक है। बताइए, मैं अपनी ननद से एक लोटा पानी तक नहीं लेने दी हूँ कभी। पर चाची जी, आपकी तो कोई ननद है नहीं। अरे मेरा मतलब है गुलाबो, अगर मेरी ननद होती ना, मैं उसे एक लोटा के पानी तक नहीं भरवाती। अरे कमला ये सब छोड़ो ना, बताओ ये सब लक्षण तो माँ में होनी चाहिए ना, काम करने के लिए सिखानी चाहिए बेटी को। और मेरे यहाँ तो मेरी बहू की उसकी माँ कुछ सिखा करके भेजी नहीं है मेरे यहाँ। देखो कमला, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी भाभी के साथ जाकर के काम करने के लिए, नहीं तो इसकी भाभी की आदत पड़ जाएगी, है कि नहीं? बताओ, सही बात बोल रही हूँ ना मैं? अरे हाँ हाँ गुलाबो, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हारी भाभी की आदत हो जाएगी। तू कतई एक भी काम मत करना। अरे तू अपनी ननद पर नहीं दिखाया करो भाभी के सामने, तू ननद है गुलाबो। अगर तू भाभी के साथ मिलकर के काम करने लगेगी ना, तो एक दिन तुम्हारी भाभी सारा काम का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देगी। अगर कोई भी काम करने के लिए बुलाती है तो सीधे मना कर दो कि मेरे से नहीं होगा, आप इस घर की बहू हैं, आप कीजिए। अगर भाभी को तू काम करके देगी ना, तो तुम्हारे सर पर बैठ जाएगी। काम कभी भी मत करना अपना मायके में तुम। हाँ तो और क्या कमला, मैं भी तो यही सिखा रही हूँ इसे। वही ना दीदी, मेरी भतीजी अपने मायके में एक भी काम नहीं करती है। अच्छा चाची जी, कौन जान रहा है कि आपकी भतीजी अपने ससुराल में कितना काम करती है, मायके में कितना काम करती है, नहीं करती है? ये भगवान, आपकी बेटी दीदी जहाँ जाएगी वहाँ निहाल ही कर देगी। गुलाबो चुप हो जा तू। बहू, चाची जी के लिए चाय बना देना। माँ मैं चाय बना दूं? तू क्यों चाय बना देगी? देखो कमला, देखो तुम्हारे सामने ही क्या बोल रही है। अरे बेटा, तुझे चाय बनाने की क्या जरूरत है? तू चुपचाप से बैठी रह, तुम्हारी भाभी बना देगी चाय, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ, चाय बनाना, खाना बनाना, सब कुछ सीखना चाहती हूँ माँ। अरे तो तुझे सीखने की क्या जरूरत है? भाभी है ना तुम्हारी, भाभी बना रही है ना, तुम्हें क्या जरूरत है चाय नाश्ता खाना बनाने के लिए? अच्छा माँ एक बात बताओ ना, अब तुझे क्या पूछनी है बाद में पूछना, जा यहाँ से भी। नहीं माँ, मुझे अभी पूछनी है, क्या तुम मेरे दहेज में कार देगी ना? दीदी देखिए जरा, ये आपकी बेटी तो अभी से ही दहेज मांग रही है। ये भगवान, इसे शर्म भी नहीं आती है, अपनी शादी में दहेज की अभी से ये कार मांग रही है। अपनी दहेज की खुद ही बात कर रही है। अरे कमला, ये तो ऐसी कुछ बोलते रहती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो क्या हो गया दीदी, अपनी शादी के बारे में कोई लड़की इस तरीके से बात करती है क्या? बताइए दीदी, हमारी जब शादी हो रही थी, हम लोग तो मुंह ढक करके सर ढक करके इधर से उधर रहते थे, हम लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे शादी किससे क्या हो रही है। और आजकल देखिए, ये दहेज के लिए अभी से ही सोच रही है कि मुझे मेरी माँ कार देगी। ये भगवान, आजकल की बेटियों को शर्म ही नहीं आती है। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? अरे माँ, मैं तो यही सोच रही थी कि अगर तुम मुझे दहेज में कार नहीं देगी ना, तो मेरी सास ऐसी सुनाएगी ना कि तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तुझे कार ही नहीं दी है। क्यों सुनाएगी तुम्हारी सास? मैं दहेज में तुम्हें कार नहीं दे दूंगी, तेरे पापा से बोल दूंगी, वो कार का इंतजाम कर देंगे। फिर उसके बाद क्यों सुनाएगी तुझे? हाँ माँ, कार दे देगी तो मेरी सास कुछ नहीं सुनाएगी, लेकिन एक बात है माँ, इस बात के लिए जरूर मुझे मेरी सास बोलेगी कि तेरी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। किस लिए तुम्हारी सास सुनाएगी? अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं उस घर में तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी जहाँ मेरी बिटिया को काम करना पड़े।
मैं तो बेटा तुम्हारा उस घर में शादी करवाऊंगी जहाँ एक लोटा पानी भी तुम्हें उठाना न पड़े। हाँ हाँ दीदी, ये तो सही है। ऐसा घर में अपनी बिटिया को दीजिएगा जहाँ आपकी बिटिया को एक काम नहीं करना पड़े। पता है दीदी, मेरी भतीजी के तो ससुराल में इतना नौकर चाकर लगे हुए हैं ना कि उसे एक लोटा पानी तक नहीं उठाना पड़ता है। क्या? अभी तो आप बोल रहे थे चाची जी कि मेरी भतीजी ऐसा काम करती है, कपड़े धोती है तो उसमें अपना शक्ल दिखाई देती है, बर्तन धोती है तो उसमें चेहरा दिखने लगता है, फर्श ऐसा साफ करती है कि एक भी धूल का कण नहीं दिखाई देता है। और अभी क्या बोल रहे हैं कि आपके भतीजी के ससुराल में नौकर चाकर लगे हुए हैं, एक लोटा का पानी तक नहीं लेना पड़ता उसे। ये क्या बोल रही है गुलाबो तुम? यही तो बात है ना चाची जी, सब माँ चाहती है कि मैं अपनी बिटिया की जहाँ भी शादी करूँ ना, वहाँ मेरी बिटिया को एक लोटा पानी तक न उठाना पड़े। लेकिन ये लोग बहू ऐसा खोजती है कि घर में आते के साथ घर का सारा काम चुटकी बजाते ही कर दे। भाभी की भी माँ सोची होगी कि मैं जहाँ अपनी बिटिया को शादी कर रही हूँ वहाँ एक लोटा पानी न उठाना पड़े मेरी बेटी को। लेकिन यहाँ देखिए, और माँ तुम यहाँ तो उम्मीद लगा करके बैठी है कि भाभी तुम्हारे घर में आकर के A to Z सारा काम कर दे, और वो भी चुटकी बजाते के साथ ही। माँ मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जैसे तू चाहती है ना कि मेरी बेटी मेरे घर में एक काम ना करे, सिर्फ पढ़ाई करे, मैं बैठी रहूं, मस्ती करूं, आराम करूं, वैसे ही भाभी की माँ भी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाई होंगी। वो नहीं कुछ जानती है तो तू सिखाओ ना। इस घर में भाभी आई है तो तुम्हारे घर में कैसे क्या काम होता है तो प्यार से सिखाओ भाभी को। लेकिन तू क्या कर रही है? सिखाने की जगह ताना मार रही है कि तेरी माँ ये सब नहीं सिखाई है, तेरा बाप कार नहीं दिया, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, नमक तेज कर देती है, सब्जी में रोटी कच्चा पक्का बनाती है, सब्जी जैसे तैसे बना देती है। तो माँ मुझे भी तो खाना बनाना नहीं आता है, तो कल के मैं भी ससुराल जाऊंगी तो मेरी भी सास तुम्हारे जैसा ही तरह तरह की बातें और ताने सुनाएगी। माँ क्योंकि रिश्ता तो सब जगह सेम है, सास तो सब जगह सेम है। सास सब सोचती है कि घर में बहू आई है तो घर का सारा काम करे, वो भी जल्दबाजी में। तू बता माँ, मैं तुम्हारे लिए तो बेटी हूँ और दूसरे घर में जाऊंगी, वहाँ तो उस घर के लिए मैं बहू रहूंगी। बेटी तो किसी घर की बहू बनती है ना माँ। अरे हाँ गुलाबो, तू बिल्कुल सही बोल रही है। दीदी, बहू भी तो किसी घर की बेटी ही है ना, और यहाँ आपके यहाँ आई है तो थोड़ा बहुत आप मदद करवा देंगे काम में। अगर काम उसे नहीं आता है तो उसे आप सिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमला क्या कमला कमला? देख गुलाबो, अपनी भाभी का काम करवा दिया करो, अगर काम नहीं आता है तो उसे सिखा दिया करो, और तुम भी थोड़ी बहुत मदद कर देगी तो तुझे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। यहाँ मायके में काम करने से कोई लड़कियां बुरी नहीं हो जाती है और अच्छी कहलाती है। आपकी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है कि कल मैं अपने ससुराल में जाऊंगी तो मेरी सास इसी तरीके से बोलेगी। आपकी बेटी गलत नहीं बोल रही है दीदी, सही बोल रही है। और मैं तो दीदी आपको बुलाने आई थी कि कीर्तन होने वाला है, आप चलेंगे तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले जाऊंगी। नहीं कमला, मैं भी चलूंगी। गुलाबो जा अपनी भाभी का कामों में मदद कर दे, और चाय बनाई होगी तुम्हारी भाभी तो जा तू लेकर के आ जा। सच्ची में माँ? अरे हाँ बेटा जा ना, बहू अकेले कर रही होगी काम। तो ठीक है माँ, मैं तो चाय और नाश्ता दोनों बनाऊंगी, थोड़ा तुम लोग दोनों को यहाँ बैठना होगा। हाँ हाँ जरूर बेटा, मैं थोड़ा देर बैठ जाऊंगी, लेकिन जा तू भाभी को मदद कर देना कामों में। ठीक है माँ।